तेज रफ्तार में खबरें देखने के लिए अभी करें सब्सक्राइब HBC न्यूज 18 और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और जो सरकार की जो पॉलिसी चल रही है उसके हिसाब से बेरोजगारी और तेजी से बढ़ेगी। एक तो रोजगार जो है सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र में मिलता है, किसान बैठे हैं हड़ताल पे, वहाँ बेरोजगारी है। लेकिन सरकार ने भी खास तौर पे हरियाणा निवासियों की, जैसे अभी बिजली कंपनियों में जो इन्होंने SDO भर्ती करे, 99 में से 90 भर्ती किए, 9 वेटिंग लिस्ट हैं, उसमें से केवल 22 हरियाणा के जनरल कैटेगरी के, जबकि ये कह रहे हैं हम तो 75% जो है हरियाणियों को देंगे। इसी प्रकार से पहले भी किए थे, उसमें 80 में से 78 बाहर के थे SDO जो लगाए, और सारे अब लोग इनकी तो बहुत वास्ट मेजॉरिटी जनरल कैटेगरी में बाहर के ही मिलेंगे। और अब और भी, क्योंकि जनरल 50% तो रिजर्वेशन SC ST की थी, तो हरियाणा डोमिसाइल को मिली थी। अब जो डोमिसाइल की आयु जो है ना, उसकी अवधि 15 साल से घटाकर 5 साल कर दी। इससे SC और ST हैं, उनके ऊपर बड़ा भारी प्रभाव पड़ेगा सर्विसेज में, क्योंकि किसी भी प्रदेश में 15 साल से कम का डोमिसाइल नहीं है। जम्मू कश्मीर में आपको मैं दिखाऊं, आज ही आया हुआ शायद, जम्मू कश्मीर में भी अभी जो अनाउंस की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, 15 साल का किया है। अमित शाह की स्टेटमेंट है, निकालिए भाई गांधी, निकालिए अमित शाह स्टेटमेंट होगा। इससे एक तो SC ST में फर्क पड़ेगा, और जो ये सरकार ने ढकोसला किया था, कानून बनाया था कि प्राइवेट कंपनियों में 75% हरियाणवी होंगे, तो वो कहाँ होंगे? जो 5 साल तो कोई भी रहा तो वो हरियाणवी हो गया क्या? 15 साल रहे तो इसका मतलब हरियाणा के तो को नहीं देगा। ये देखिए ना, अमित शाह ने किया कश्मीर में नया डोमिसाइल नियम का ऐलान। अब 15 साल तक रहने वाला कहलाएगा निवासी। जम्मू कश्मीर में 15 साल की करें, जहां 370 ने खत्म किया है, और ये 15 साल से घटाकर 5 साल की है। इसको तुरंत वापस लेना चाहिए, ताकि हरियाणा में जो बेरोजगारी फैली, हरियाणियों को उनका हक मिलना चाहिए। और जो इनका जो वायदा था, आज फरीदाबाद, गुड़गांव, इन प्राइवेट कंपनी में देखो कि ये कह रहे हैं हरियाणवी के 75% लगेंगे, तो अब तो कोई नंबर ही नहीं आएगा 5 साल के डोमिसाइल के बाद। ये बड़ा भारी धोखा होगा, क्योंकि ये तो बेरोजगारी बढ़ाने पे लगे हुए हैं। जैसे ग्राम सचिव की पोस्ट थी, वो एग्जाम हुआ, वो पोस्ट विड्रॉ हो गई, PGT संस्कृत हो गई, और अब आज TGT इंग्लिश भी कर दी, ये विड्रॉ कर ली। ग्रुप D में जो स्पोर्ट्स कोटे में 1500 बच्चे लगाए थे, वो हटा दिए। इसी प्रकार से स्पोर्ट्स के जो हमने पॉलिसी बनाई थी, पदक लाओ पद पाओ, उसको भी बिल्कुल इन्होंने निरस्त कर दिया। अब आगे स्पोर्ट्समैन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी स्पोर्ट्समैन होगा, ना तो HCS भर्ती होगा, HCS बन सकेगा, ना HPS बन सकेगा। अब तो वो 2 ही पोस्ट पे जा सकते हैं स्पोर्ट्समैन के लिए, एक तो जूनियर कोच और एक डिप्टी डायरेक्टर। जो डिप्टी डायरेक्टर भर्ती होगा, वो डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हो जाएगा, कोई आगे उसके प्रमोशन के वेन्यू नहीं है। इसी प्रकार से जो हमने पैरा ओलंपिक्स थे,
उनको बराबर का वो दिया था। इस पर भी उन्होंने जो है वो कर दिया कि भी पैरा ओलंपिक्स को केवल ग्रुप बी की ही नौकरी मिल सकती है, उससे ऊपर नहीं मिल सकती। तो इस प्रकार से जो डिस्क्रिमिनेशन है ये संविधान के खिलाफ है। महंगाई, जैसा मैंने कहा कि महंगाई बढ़ रही है, रोज डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं। अभी कल बयान आया था मुख्यमंत्री जी का कि हम वैट जो है कम नहीं कर सकते। भाई वो सेंटर के तो इनके हाथ में नहीं, कम से कम अपना वैट तो कम करो। जो हमारे में 9 दशमलव कुछ था वो आज इनका 17.22 डीजल पर हो गया, 26.25 पेट्रोल पर हो गया। जबकि और हमारे पड़ोसी हैं, राज्य हैं, तो दिल्ली है, चंडीगढ़ है। दिल्ली में जो है डीजल पर 11.68% वैट और चंडीगढ़ में 14%, 14.2। इसी प्रकार से पेट्रोल पंजाब में भी जो है डीजल पर वैट कम है, 15 बेसिक जो वैट है 15.98 है। हरियाणा में पेट्रोल 26.25, दिल्ली में 20.61 और चंडीगढ़ में 22.45। मतलब कभी तो ये टाइम था हमारे समय में कि डीजल हिंदुस्तान में सारे अड़ोसी पड़ोसी प्रदेशों में सबसे सस्ता मिलता था। हरियाणा में हमारे समय में जो वैट था डीजल पे वो 9.24 था शायद, अब 17.22 कर दिया, ऑलमोस्ट डबल कर दिया इन्होंने। तो अब इतना बोझ पड़ रहा है, जो महंगाई है वो और ज्यादा बेरोजगारी लाती है, तो इनको तुरंत वापस लेना चाहिए। कोरोना काल रहा है, लोग बेरोजगार रहे हैं, मदद करने की चाहिए और टैक्स पे टैक्स नहीं ठोकना चाहिए इनको, उनकी मदद करनी चाहिए इनको। बाकी घोटाले जो आए हैं आपके सामने, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाला हो और शराब का घोटाला, उसकी तो कहानी अलग है। एसआईटी बनाई गई, आज तक एसआईटी की रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई। और जो मेरे को पता लगा है कि एसआईटी की रिपोर्ट जिस दिन पब्लिक होगी ये सरकार हिल जाएगी, क्योंकि वहां बाय नेम उन्होंने कुछ अंकित किए हैं। अब उस रिपोर्ट को दबाने का प्रयास हो रहा है। इसी प्रकार से रजिस्ट्री में हजारों करोड़ के घोटाले हो गए, लेकिन राहत देने का काम नहीं। घोटाले रोको, आपकी वैसी आमदनी बढ़ेगी। और इतने दिन से किसान बैठे हैं, तो मेरा सरकार से ये आग्रह है कि बहुत लंबा आंदोलन चल गया और अन्नदाता इतने दिन से घर से बाहर बैठा है, तो ये देश का नुकसान होगा। बोता तो अकेला किसान है, खाता तो पूरा हिंदुस्तान है। तो सरकार को, केंद्र सरकार को 2 कदम आगे बढ़कर उनसे बातचीत करनी चाहिए और इसका निपटारा कराना चाहिए। नहीं तो ये बड़ा भारी देश का नुकसान है। अब समय आ गया केंद्र का सरकार को स्वयं 2 कदम, 2 स्टेप फॉरवर्ड, बैकवर्ड की जरूरत नहीं है। अब 2 स्टेप फॉरवर्ड जाके उनका फैसला कराना चाहिए। 2 कदम ये आगे जाएंगे तो 1 कदम किसान भी बढ़ेगा, ताकि इसका समाधान निकले।
बातचीत से निकलेंगे। वो तो कदम कह रहे हैं किसानों के हित के फैसले करो, किसानों की मांग पूरी करो। और बेरोजगारी का तो ये हाल है, कोई 1.5 लाख के करीब जो सैंक्शन पोस्ट है हरियाणा गवर्नमेंट की, वो भी खाली पड़े हैं, उनको भी भरने का प्रयास नहीं किया जा रहा। 1.5 लाख के करीब। हाँ, क्या पूछे थे आप? पंजाब में तो बेसिक वेट कम है, बेसिक वेट कम है। जो फर्क पड़ा है वो वेट के ऊपर जो उन्होंने बनाया ना, ये इनने माना 5% लगाया, उन्होंने 10% लगा दिया, इनने भी लगा रखा है, उसका ही अंतर है। बाकी बेसिक वेट पंजाब में कम है। सवाल ये है कि जब हमारी सरकार थी उस टाइम दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, पंजाब सबसे सस्ता था। बोर्ड लगे हुए थे, ये पहले पंप पे लगे थे, सबसे सस्ता डीजल। आज ये जो तेजी से भाव बढ़ रहे हैं, इसका असर हर चीज पे पड़ रहा है। पेस्टिसाइड्स भी महंगा हो रहा है, खाद भी महंगा हो रहा है, तो कहीं तो राहत देने की हरियाणा सरकार तो पहल करे। ये तो कई बार हमने सुन लिया, वही मैंने कहा अब सेंट्रल गवर्नमेंट शुड स्टेप टू स्टेप्स फॉरवर्ड लेनी चाहिए, बात करनी चाहिए, तभी किसान भी एक कदम आगे जाएंगे। अब समय आ गया, बहुत लंबा समय हो गया, और ये देश के हित में नहीं है। देखिए, उन्होंने कुछ नाम अंकित किए हैं, ऐसे नाम हैं जो, हाँ, जब कोई, मैं बता रहा हूं कि जो एक्साइज डिपार्टमेंट वगैरह के जो किस तरह लेन देन हो गए, पैसे ट्रांसफर होता था, वो तो काफ़ी वो है। वो तो देखो, मैं अभी यूँ नहीं कहना चाहता क्योंकि वो सरकार ने पब्लिक नहीं की रिपोर्ट। मेरी मांग यही, पब्लिक करो, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं। मैं आज भी कह रहा हूं, यूं की रिपोर्ट पब्लिक करो, देखते हैं फिर कैसा होगा, क्या होगा। ये रिपोर्ट लेते हैं और मेज के नीचे दबा देते हैं। इसी तरह जब यहां आंदोलन हुआ था तो रोज ये बयान आते थे, प्रकाश सिंह कमेटी की बिठाया, उसकी रिपोर्ट कहाँ है? उसकी रिपोर्ट आज, क्योंकि पूरी तरह से प्रकाश सिंह ने सरकार को दोषी ठहराया, वो रिपोर्ट कहीं मेज के नीचे चली गई। इसी प्रकार रजिस्ट्री के जांच क्यों नहीं करते? इसी प्रकार धान का घोटाला हुआ था, मतलब कोई भी जांच और उसकी रिपोर्ट पब्लिक में नहीं आ रही है। क्या कारण है? ये कानून व्यवस्था की तो कहने की जरूरत ही नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा में सरकार ही नहीं है, कोई फ्री फॉर ऑल चल रहा है। रोज कोई ना कोई मर्डर, डाके, चोरी रोज का काम हो गया। हाँ, अभी जो फैसला था विधायक दल की बैठक का कि इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसान विषय पे जो कृषि कानूनों को लेके आएंगे, अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे इस सरकार के खिलाफ, क्योंकि ये सरकार लोगों का भी विश्वास खो चुकी है और विधायकों का भी। 2 विधायक जो इंडिपेंडेंट विधायक थे जो इस सरकार का समर्थन कर रहे थे, वो विड्रॉ कर गए। बाकी रोज बयान दे रहे हैं इस सरकार के खिलाफ। मतलब एक जो इनके सहयोगी दल है, उनका तो कई 1-2 विधायक का मैंने पढ़ा कि सबसे भ्रष्ट सरकार ये हुई है। तो पता लग जाएगा जब मैं विश्वास पत्र प्रस्ताव लेके आएंगे तो पता लग जाएगा, या तो चेहरे बेनकाब होंगे या जो कौन कहां खड़ा पता लग जाएगा।
चर्चा करेंगे। क्यों लेके कहा है? मैं अविश्वास प्रस्ताव लेके नहीं आया हूं। तो अविश्वास प्रस्ताव पे होगी चर्चा। अविश्वास प्रस्ताव कोई नहीं लेके आए थे हम पिछले। फिर उसके बगैर चर्चा का मायने क्या है? सरकार तो वैसे ही भाग गई थी छोड़ के असेंबली। जो संसदीय कार्य मंत्री हैं कंवरपाल, हम्म उन्होंने भी और मंत्रियों ने भी ये कहा है कि हुड्डा साहब या कांग्रेस विधायक दल के नेता के नाते जब वहां पर कृषि कानूनों पे एक प्रस्ताव लेके आए थे, विरोध किया था हमने। उस प्रस्ताव पे कांग्रेस के विधायकों ने चर्चा नहीं की और बाहर नहीं, विरोध किया था भाई। चर्चा क्या, विरोध किया था, डट के विरोध किया था। हमने वापस लो इसको। चर्चा तो उन्होंने कहा ही नहीं। चर्चा की तो उन्होंने चर्चा ही नहीं की। स्पीकर ने चर्चा नहीं करवानी चाहिए, नहीं, केवल वोटिंग किस बात की बात हो रही थी, पहले वोटिंग कराओ जो कांग्रेस के एमएलए कह रहे थे। और इसी बात की कह रहे थे हम। पता लगता, क्योंकि कुछ लोग जिनका आप नाम ले रहे हो वो मिले रहे पहले। वो तो आप इस्तीफा देके चले गए। देखिए, ये ऐसा समय था। स्पीकर ने भी इसके विशेष तौर पे कही है, आपने इंटरव्यू में बात कही है, संसदीय कार्य मंत्री ने भी कही है, गृह मंत्री ने भी कही है कि हुड्डा साहब और कांग्रेस के एमएलए ने उस पर चर्चा से भागे, कृषि कानून में चर्चा ये असेंबली का रिकॉर्ड दिखाओ, उन्होंने कब कहा चर्चा करो? दिखाओ ना। कृषि कानूनों में तो चर्चा की जरूरत उसका विरोध किया। कानून की क्या जरूरत थी? हम चर्चा तो जब करें ना, हम इस पर अविश्वास उस पर तो चर्चा जब हो रही, जब उस पर कोई हम अमेंडमेंट कर रहे हो, कर रहे हैं, हम तो कह रहे थे सीधा वापस लो। उसमें चर्चा की लोड़ ही नहीं थी। उसी बात पे वोट मांग रहे थे हम। वापस लेने के पर वोट करवाना था। नहीं, हम तो हैं, हाँ, धन्यवाद प्रस्ताव पे कह रहे थे। बाकी उस पर चर्चा तो कोई नहीं। हमने तो कहा था वापस करो। और जब ये अड़ियल रवैया देखा कि हम फिर जब वॉकआउट किया हमने। और इसी वास्ते हमने फैसला किया अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। उसमें दिमान साहब ये था कि ये सरकार से मांग कर रहे थे कि आप सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव लाओ, हाँ, फिर हम केंद्र सरकार को भेजते हैं वापस। बात तो ये थी। वो पहले कह रहे थे कि इस पे चर्चा करो, उस पे चर्चा की तो कोई बात ही नहीं थी। स्टेट का तो इश्यू ही नहीं था वो। चर्चा का तो इशू नहीं था वो। हरियाणा सरकार विश्वास पत्र लेके आई थी, तो कृषि कानूनों का धन्यवाद प्रस्ताव लेके आई थी, उस पर चर्चा करवानी, तो उस पर आप चर्चा नहीं करना। उसमें नहीं, चर्चा ही नहीं। हमने कहा था इनको वापस करो। वापस को चर्चा की जरूरत नहीं। चर्चा तो जब होने कोई अमेंडमेंट सजेस्ट करें हम, कोई बात हो ये तो कुछ ना, अमेंड कर सकते ना छेड़ सकते उनको। आप केंद्र के कानून में अमेंडमेंट कर सकते हो क्या? आप चर्चा ये हो ना, कोई उसमें सुझाव दे सकते हो क्या आप यहाँ असेंबली में? पंजाब ने कर दी। वो ये कह रहे थे। पंजाब ने कर दी। पंजाब ने तो कर दी, हमने तो पहले कर दी थी। हमारे तो एपीएमसी एक्ट में पहले ही है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में इन्होंने कम कर दी। मेरे तो 15% था, लेकिन वो इशू नहीं था। इशू ये था, हमारा सीधा मांग ये थी वापस लो। देखिए, ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। नहीं, आप संभावना तो राजनीति में कभी जो है ना चलती रहती है, लेकिन बताऊंगा नहीं आपको ये बात। मैं तो बताया, ये तो चेहरे भी बेनकाम हो गया आपके सामने, तो कुछ होगा। है देखिए, ये तो इसका आंदोलन का नेतृत्व तो स्वयं किसान कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं भी जो कानून है ये किसान के हित में नहीं है, सरकार को वापस ले। इसी वास्ते मैंने कहा केंद्र, अब समय आ गया, बहुत लंबा समय हो गया, केंद्र सरकार को बिल्कुल 2 कदम आगे लेकर इस बात का समाधान निकालना है। देखिए,
कौन है, एक वोट से उनके इस्तीफा देने से गिर गई सरकार। अब समय इस जो जन विरोधी सरकार है हरियाणा में, समय तो था इकट्ठा होकर लड़ने का। जब प्रजातंत्र में दो ही जगह है ना जो लोगों ने चुन के भेजा है उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, एक असेंबली एक पार्लियामेंट। आप असेंबली छोड़ के भाग जाओ, हम बोलते तो लड़ाई तो लड़ते हैं। प्रजातंत्र में तो यही है, विपक्ष का जो काम है वो तो निभाओ अपनी जिम्मेवारी। भाई आपको लोगों ने चुन के भेजा था असेंबली में, आज समय था कि सरकार को इकट्ठा होकर हम लड़ाई लड़ते। सवाल 1 का 2 का 10 का 20 का नहीं है, सवाल लोगों की आवाज उठाने का है, लोगों के विश्वास जीतने का है। तो इस अब तो वो उनका तो सबको मालूम है। अगर किसानों के इतने हमदर्दी होते वो तो भाई कंडेला में जब गोलियां चली वहां भुने गए तो ये खुद समय विधायक थे, इन्हीं की सरकार थी, क्यों नहीं दिया इस्तीफा उस टाइम। तो ये सवाल इस बात का है कि आज समय इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ने का था इस सरकार के खिलाफ। वो अपनी जिम्मेवारी से खिसक गए। या तो ये कहे भाई मेरा परिवार कभी 6 महीने के बाद भी इलेक्शन नहीं लड़ेगा, फिर तो समझता हूं मैं कोई इस्तीफा इन्होंने छोड़ के किसानों की लड़ाई के लिए लड़े। फिर एमएलए का इलेक्शन लड़ेंगे, फिर इसे असेंबली का मेंबर बनना चाहेंगे, इसका मतलब क्या भाई? हैं? उनको फायदा होगा ना बीजेपी को। और मैं क्या कह रहा हूं, समय हैं जो इस्तीफा देगा, जो वोट ही नहीं दे सकता सरकार के खिलाफ, वो है कि मैं हूं। अब पिछले 5 साल क्या रवैया रहा है सबको मालूम है। अपनी असल बात यह है, देखो उनकी राजनीतिक भूमि खिसक चुकी है, उसकी तलाश में हाथ पैर मार रहे हैं, कोई बात नहीं। इस सरकार का प्रजातंत्र पे कम विश्वास है, नहीं तो उनका हक है, चुनाव कराने चाहिए। कॉरपोरेशन कैसे करा दिए थे, हर चीज का। किस चीज है? एसवाईएल का तो कोई मुद्दा नहीं है। एसवाईएल का तो फैसला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में किया हुआ है, और ये इम्प्लीमेंट केंद्र सरकार ने करना है। यहां बीजेपी की सरकार, केंद्र की बीजेपी की सरकार क्यों नहीं खुदवाते भैया? ये तो इनका काम है। मैं तो इस बात में कह चुका, पहले भी थे, इसमें भी यही कहा है कि राजनीति से प्रेरित है, राजनीतिक परिशोध से है, इसमें कुछ नहीं है, गलत कुछ नहीं किया गया। लेकिन क्योंकि सब जुडिस है, मेरे को पूरा विश्वास है जुडिशरी पे, जो है पूरा विश्वास, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। ये कल हमने अपने विधायक दल की मीटिंग बुलाई है चंडीगढ़ में, कल तय करेंगे सारी। सारी पार्टी मेरी है, 2 आदमी तक क्यों सीमित रखते हो मेरे को? अखबार में तो भाई आप कुछ भी छाप लो, सच्चाई है, अखबार में तो कुछ भी छाप लो, सारी पार्टी मेरी है। सारे जो कांग्रेस में सारे मेरे बंदे हैं भाई, सारा जो कांग्रेस में नहीं भी हरियाणा में जो भी हैं या देश के, सब मेरे हैं, इसमें क्या बात? मेरा किसी से कोई द्वेष ही नहीं है। आप नहीं, पब्लिकली नॉन पब्लिकली नहीं, आप भी मेरे हो, आपसे कोई द्वेष, आप मेरे खिलाफ भी लिख देते हो, हक में। मैं कभी कहा भाई मेरे खिलाफ क्यों लिखा है, गलत लिखा है? छुट्टी कर रखी तुम्हारी, जो मर्जी लिखो, हक में लिख दोगे। हाँ फैक्चुअल लिखो ना, फैक्चुअल बोलोगे, कई दफा फैक्चुअल से बाहर लिखते हो ना, तो मैंने आपको कहा तो नहीं। तो इसी प्रकार से है, ठीक है। कौन सा पैदल मार्च किया? वो थी नहीं ना, यहाँ थी नहीं, चंडीगढ़ में कहा थी? तो जब भी तो फैसला हुआ था उस दिन, तो
हम हाँ उम्मीद कर रहे थे गवर्नर साहब हमारे को टाइम देंगे सवेरे मिलने का। जब वहाँ से एमएलए को टाइम ही एमएलए ने मांगा, जब 11 बजे वहाँ से टेलीफोन आया है कि राज्यपाल जी की तबीयत ठीक नहीं है, दे दी थी। लेकिन वहाँ भाई ये मैं बता रहा हूँ, वहाँ से यही था कि हम सवेरे बताएंगे। जब फिर दोबारा कल आया ना यहाँ से, तो उन्होंने कहा सवेरे बताएंगे। 11 बजे वहाँ से टेलीफोन आया, जब उसके बाद हमें पद यात्रा की। 11 बजे किसको करते हैं? जहाँ जरूरत होगी वहाँ कर देते हैं, जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ कर देते हैं कि हमारा अंदरूनी मामला है पार्टी का। अंदरूनी क्या चल रहा है मैंने को आपको बताने की जरूरत है क्या? आपके इसमें चैनल में अंदरूनी क्या चल रहा है मेरे को बताओगे आप? मेरे को भी मालूम है आपके चैनल की अंदरूनी क्या चल रही है क्या। हाँ बताओगे? जब आप नहीं बताता तो मेरी क्यों पूछ रहा है भाई?